समुद्र के किनारे एक जलपरी आराम से धूप सेंक रही थी। लिंडा ने पहली बार इतनी रहस्यमयी जलपरी देखी। वह इतनी खुश हुई कि उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वह उससे बात करने लगी। अगले दिन लिंडा खास तौर पर उसके लिए ताजी मछलियां लेकर आई, लेकिन जलपरी शाकाहारी निकली, यानी वह मछली नहीं खाती थी। फिर भी उसने दोस्ती निभाई और लिंडा को एक खास समुद्री सीप दिया। इस सीप की मदद से लिंडा पानी के अंदर भी सांस ले सकती थी। उसे जलपरी इतनी पसंद आई कि उसने सोचा उसे एक होशियार लड़के से मिलवाना चाहिए। जलपरी आज तक कभी प्यार में नहीं पड़ी थी, लेकिन यह सुनकर उसे थोड़ा लालच हुआ। वह लिंडा को अपनी एक गुप्त गुफा में ले गई, जहाँ अनगिनत खजाने थे और पवित्र पानी की एक बोतल रखी थी। लिंडा को लगा कि इतनी सुंदर और अमीर जलपरी के साथ रहने के लिए सिर्फ उसके पिता रॉबर्ट ही सही होंगे। शुरू में रॉबर्ट को इस पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन बाद में उसने अपनी बेटी की बात मान ली और समुद्र के किनारे गया। जब उसने वहाँ सच में इतनी खूबसूरत जलपरी देखी तो वह हैरान रह गया। जैसे ही वह उसके पास गया, जलपरी डर गई और अपनी पूंछ से उसे बेहोश कर दिया। होश में आने के बाद रॉबर्ट ने उससे फिर मिलने की जिद की। वह दोबारा जलपरी से मिलने के लिए लिंडा से तैरना सीखने लगा। जब जलपरी ने लिंडा को फिर देखा तो उसने कहा कि ऐसे अचानक मिलना ठीक नहीं है। फिर भी लिंडा ने अपने पिता की बहुत तारीफ की। इससे जलपरी का दिल थोड़ा पिघल गया। लड़की बर्फ की मूर्ति के हाथ से जेड का लॉकेट जोर से खींचकर उतार लेती है। वह उस पर जमी सारी बर्फ साफ कर देती है। तभी अचानक लॉकेट से आध्यात्मिक ऊर्जा की एक हल्की लहर निकलती है और सीधे बर्फ की मूर्ति के शरीर में घुस जाती है। जब लड़की ऊपर देखती है तो बर्फ की मूर्ति अचानक अपनी आंखें खोल लेती है। डर के मारे लड़की जमीन पर गिर जाती है। काफी देर तक जब मूर्ति बिल्कुल नहीं हिलती तो लड़की जल्दी से गुफा से भाग जाती है। बाद में लड़की एक पेड़ के नीचे छिप जाती है। उसने कभी नहीं सोचा था कि जैसे ही वह पेड़ के तने को छुएगी, पेड़ जोरदार धमाके के साथ टूट जाएगा। सैनिक तुरंत वहाँ खींचे चले आते हैं। लड़की घबराकर उस जगह से भाग जाती है। उसे पता ही नहीं होता कि वह पेड़ असल में एक सील किया हुआ पौराणिक दैत्य था। वह अभी थोड़ा ही आगे बढ़ती है कि सैनिक उसे देख लेते हैं। सैनिक लगातार उसका पीछा करते हैं। उसी समय स्वर्ग लोक में एक भव्य समारोह चल रहा होता है। तभी अचानक वह पौराणिक दैत्य उड़ता हुआ आता है और समारोह को बीच में रोक देता है। अपनी ताकत दिखाने के लिए एक जनरल अकेले ही उस दैत्य से लड़ने लगता है। जैसे ही जनरल एक मुक्का मारकर उसे पीछे धकेलता है, दैत्य मौका पाकर भाग निकलता है। जनरल तुरंत अपने आदमियों को लेकर उसका पीछा करता है। दैत्य तेजी से आगे बढ़ता है और भागती हुई लड़की से जा टकराता है। लड़की सोच ही रही होती है कि दैत्य यहाँ क्यों है। तभी अचानक एक पत्थर उड़कर आता है और उसे लगने वाला होता है। सौभाग्य से दैत्य समय पर उसे पकड़ लेता है। इस तरह लड़की दैत्य की पीठ से चिपक जाती है और वह उसे सुरक्षित जगह तक ले जाता है। इसके बाद दैत्य मुड़कर सैनिकों से भिड़ जाता है। तब पता चलता है कि लड़की ने अनजाने में उसकी सील तोड़ दी थी, इसलिए उस पौराणिक दैत्य ने उसे अपना स्वामी मान लिया है। काफी देर तक लड़ने के बाद भी जनरल दैत्य को हरा नहीं पाता। तभी युद्ध के देवता वहाँ पहुँचते हैं। एक ही वार में वह दैत्य को काबू में कर लेते हैं। युद्ध के देवता को देखकर सब हैरान रह जाते हैं और घुटने टेक कर नमन करते हैं। जब लड़की ध्यान से उसका चेहरा देखती है तो वह वहीं सन्न रह जाती है। उसके सामने खड़ा युद्ध का देवता कोई और नहीं बल्कि वही गुफा वाली बर्फ की मूर्ति होता है। उसकी दोस्त कहती तो थी कि वह डाइट पर है, लेकिन लंच के समय उसने अपनी प्लेट में चावल के कई बड़े चम्मच भर लिए। फिर उसने अचार के 2 भरे हुए चम्मच डाले और ऊपर से एक करछी भर ग्रेवी डाल दी। उसका यह अजीब व्यवहार अन्ना की नजर में आ गया। अन्ना को अपनी पिछली जिंदगी की यादें आने लगी। लिसा पूरी भरी हुई प्लेट लेकर चल रही थी। किसी जान पहचान वाले से टकराने का नाटक किया और फिर अचानक घूमकर जानबूझकर अपना कंधा जोर से अन्ना से टकरा दिया, जिससे अन्ना जमीन पर गिर गई। खाना पूरा अन्ना के ऊपर फैल गया। इसके बाद लिसा ने घबराने का नाटक किया और ऊपर से और खाना उस पर डाल दिया। अन्ना ने बदला लेने का फैसला किया और जैसा उसने सोचा था, लिसा ने वही चाल फिर से अपनाई। जैसे ही लिसा अन्ना से कंधा मारने वाली थी, अन्ना एक तरफ हट गई और जानबूझकर अपना पैर आगे बढ़ाकर लिसा को गिरा दिया। अगले ही पल अन्ना ठंडे मन से अपने धोखेबाज बॉयफ्रेंड और लिसा को तमाशा बनते हुए देखती रही। फिर आगे बढ़ी और चिंता दिखाने का नाटक किया। अन्ना ने जानबूझकर ऐसा कहा। ये कहने के बाद वह पेपर टॉवल लाने का नाटक करते हुए चली गई। जैसे ही वह वॉशरूम में दाखिल हुई, उसने एक लड़की की मदद की आवाज सुनी जो अन्ना से सैनिटरी पैड लाने को कह रही थी।